हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें प्रोजेक्टाइल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं जो आप बेसिक्स पढ़ रखे हो क्लास 11-12 में। तो एक बार क्वेश्चन को डिक्टेट कर देता हूँ मैं। एक स्लाइड है, वो स्लाइड 3h हाइट की बिल्डिंग है, उसके ऊपर रखी हुई है, h हाइट है उसकी। और स्लाइड जो आप बचपन में झूले पे जो झूलते हो, मतलब बचपन में जब पार्क्स में हम लोग जाते थे तो वहाँ देखते थे बच्चे जो स्लाइड करते हैं, वैसा टाइप का ही स्लाइड है। हमें इसमें फ्रिक्शन वगैरह नहीं देखना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है। तो जस्ट जो क्वेश्चन का डेटा दिया हुआ है हमें उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें बस एक स्लाइड दिया हुआ है, उस पर बॉल स्लाइड कर रही है। स्लाइड करने के बाद h हाइट नीचे जब आती है, यू नॉट स्पीड उसकी होती है। फिर उसके बाद बॉल हॉरिजॉन्टली मूव करती है, बट धीरे धीरे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो बॉल नीचे आती जाती है। और फिर फाइनली उसकी स्पीड बाद में जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ मैंने v1 खुद से बना रखा है, एक स्पीड इसकी v1 हो जाएगी। फिर जब वो बाउंस बैक करेगा, जब बॉल दोबारे से बाउंस बैक करेगा तो उसकी स्पीड v हो जाएगी, v वेक्टर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो हमें जो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, एज अकॉर्डिंग टू द डेटा हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और सबसे पहले जब आप आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप ये देखो कि ऑप्शंस में क्या दे रखा है, आपसे क्या क्या पूछा हुआ है। तो ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि यू नॉट पूछा है, वी पूछा है, वी मतलब जिस स्पीड से वो बाउंस बैक करती है, करेक्ट। अगला थीटा पूछा है, जिस एंगल पे वो ग्राउंड को हिट कर रही है, और d/h1 पूछा है। तो जस्ट चलिए वेरीफाई कर लेते हैं एक बार कि क्या क्या है और क्या क्या डेटा हमारे पास है, और उससे हम कैसे क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, जब बॉल कोई भी बॉल जब यहाँ पे h हाइट से नीचे आएगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से। तो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से उसकी स्पीड हो जाएगी यहाँ पे v = √2gh। और यहाँ आप देखो u जो है वो प्रॉपर्ली हॉरिजॉन्टल जा रहा है, करेक्ट। हॉरिजॉन्टल जा रहा है, इसकी वर्टिकल स्पीड है नहीं, तो सारी की सारी स्पीड जो है वो हॉरिजॉन्टल स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से। तो आप अगर ठीक तरीके से देखो तो यहाँ पे स्पीड आएगी v = √2gh। अब देखते हैं कि ग्राउंड को जब वो हिट करती है तो v1 कितना आता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम पे u0 जो आएगा, u0 जो स्पीड आएगा यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा √2gh आई कैप, करेक्ट, √2gh आई कैप। अब देखते हैं v कितना आएगा। तो वापस से यहाँ पे इस पॉइंट को जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखो, h हाइट नीचे आने के बाद जब वो वापस से बॉल नीचे आ रही है तो उस टाइम पे उसकी वर्टिकल स्पीड 0 है। सारी की सारी स्पीड एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से हॉरिजॉन्टल स्पीड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब वर्टिकल स्पीड 0 है, फिर अब वो फ्री फॉल की तरह नीचे गिरेगा, वर्टिकल स्पीड उसकी बढ़ेगी। तो अब जब वो 3h हाइट कवर करेगा तो उसकी कुछ वर्टिकल स्पीड होगी, करेक्ट। तो विथ साइन अगर हम इसे लिखें तो v1 = कितना होगा बताइए। v1 जिस स्पीड से वो ग्राउंड को टच कर रही है, v1 = एक तो उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी जो पहले थी, हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा है, नीचे वर्टिकल एक्सेलेरेशन लग रहा है, जिसकी वजह से स्पीड चेंज हो रही है, 0 से समथिंग स्पीड आने वाली है। तो h हाइट नीचे आने पे √2gh जैसे होता है, वैसे ही यहाँ 3h हाइट नीचे आया है तो √3gh होगा, और हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम रह जाएगा। तो v1 कितना आएगा देखिए ध्यान से, √2gh आई कैप, ये तो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी, और वर्टिकल नीचे की ओर है तो -j लिखेंगे उसको। तो अगर हम ठीक तरीके से लिखें तो -√2g3h लिखेंगे। और इसको इसमें हम लोग जो जनरली सॉल्व करते हैं xy में सॉल्व करते हैं तो i j लेते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी k दे रखा है, y एक्सिस जहाँ हम लेते थे वहाँ z दे रखा है, तो कोई बात नहीं है उसकी, हम यहाँ पे k कैप लिख देते हैं इसको। ठीक है, हमारा v1 आ गया, करेक्ट। अब देखिए, जब वो कोलाइड कर रहा है नीचे में तो वो कोलाइड कर रहा है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल कोलिजन नहीं हो रहा है। तो जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाद में जो निकल के आएगा, जो हम पढ़ते हैं E = वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये जो E की वैल्यू आती है वो वर्टिकल स्पीड चेंज होगा, उसमें हॉरिजॉन्टल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आएगा देखिए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू E। अप्रोच की स्पीड आपको पता है ये अगर आप और ठीक से देख लो तो √2gh आई कैप माइनस √6gh कैप, करेक्ट। अब इसी 6gh
वाली वेलोसिटी को हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में सिर्फ और सिर्फ हमें कोलिजन वर्टिकल देखना है, तो उसी स्पीड को पुट करेंगे इसमें, क्योंकि कोलिजन वर्टिकल सरफेस पे हो रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वर्टिकल ही हो रहा है। तो अब आप देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या आ जाएगा, सॉरी ये कहाँ चला गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या आ जाएगा, देखिए जरा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपका आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इंटू ई, जो हमारा है √6GH इंटू 1/√3। और 1/√3 जब आप रूट के अंदर ले जाओगे, उसको सॉल्व करोगे, तो फिर से वो वापस आ जाएगा आपका √2GH। तो हमारे पास आ गया है अभी U0 तो हमारा करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन में जो V आ रहा है, V जो बाउंस बैक होकर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ रहा है, वो √2GH आ रहा है, करेक्ट। लेकिन वो माइनस, यहाँ पे आपका माइनस साइन दिया है, लेकिन वहाँ पे जो हमारा निकल के आ रहा है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आ रहा है, पॉजिटिव जेड आप यहाँ कह लो, क्वेश्चन में जैसा दे रखा है। तो वो आपका आ रहा है V, जो फाइनल V हमारा आ रहा है, V इज इक्वल टू √2GH I कैप प्लस √2GH K कैप। तो सिर्फ यहाँ माइनस की वजह से ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, सॉरी। तो ये ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। अब देखते हैं कि tan थीटा कैसे निकालना है। tan थीटा निकालने के लिए बिल्कुल बेसिक सा है, ये बॉक्स में मैं बना दे रहा हूँ, बॉक्स में आप प्यार से देख लो tan थीटा कैसे निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, ये जिस पॉइंट पे हिट कर रहा है, तो Vy वर्टिकल स्पीड बाई हॉरिजॉन्टल स्पीड। अगर आप प्रॉपर्ली एंगल भी रिजॉल्व करोगे तो वही आएगा, थीटा यहाँ पे आता है, वर्टिकल नीचे की ओर Vy और हॉरिजॉन्टल इधर की ओर Vx। तो Vy बाई Vx, तो ये √6GH था डिवाइडेड बाई √2GH, तो ये आ जाएगा आपका √3। तो tan थीटा √3 मतलब थीटा कितना, 60 डिग्री, थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपका ये थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है, करेक्ट। अब चलते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ, एक और बॉक्स बना देता हूं यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन के लिए। अब आप फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखें तो डी निकालने के लिए सबसे पहले देखो, डी जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किस स्पीड की वजह से कवर हो रही है, ये डिस्टेंस कवर हो रही है हॉरिजॉन्टल स्पीड की वजह से, वर्टिकल स्पीड का इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो D इज इक्वल टू Vx इंटू टी, और T का अगर आप फॉर्मूला या तो रिमाइंड कर लो या याद होगा तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब लगाते हैं तो वहीं से निकल के आता है T इज इक्वल टू √2h/g। तो यहाँ पे आप Vx डाल दो, Vx आपके पास है यहाँ पे √2gh इंटू टी के लिए आप फॉर्मूला यूज कर दो 2h/g। h कितना था आपका, 3h था ना, 2 इंटू 3h/g। तो d यहां से निकल के आएगा आपका, अगर आप प्रॉपरली इसको सॉल्व करोगे तो d आपका निकल के आएगा 2√3 इंटू h। तो d आपका आ गया। उसके बाद अब एक और चीज आपको निकालना है, h1 निकालना है। जब h1 आप वापस से इसको जब आप सॉल्व करोगे, h1 को जब आप वापस से इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको वापस से सॉल्व करोगे h1 के लिए, तो h1 हाइट ये है, अगर आप ठीक तरीके से देखो तो h1 हाइट के लिए वापस से एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो आप। तो जब बाउंस बैक हुआ था बॉल, तो बाउंस बैक होने के बाद उसकी वर्टिकल स्पीड कितनी थी, √2gh थी। तो इससे फॉर्मूला एक निकल के आता है ना एनर्जी कंजर्वेशन, जब आप mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर जब लगाओगे तो h इज इक्वल टू आपका निकल के आता है v वर्टिकल Vy का स्क्वायर बाई 2g, ये आता है h नहीं सॉरी Vy का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो ये आपका Vy है आपका 2gh, उसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 2gh डिवाइडेड बाई 2g। तो h1 सॉरी ये h1 है, तो h1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका h, और d इज इक्वल टू है आपका 2√3h, जो आप क्लियरली यहाँ देख पा रहे हो, d इज इक्वल टू है 2√3h। तो d बाई h1, फिर से बॉक्स एक बना देता हूँ, d बाई h1 जब आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 2√3h डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू 2√3। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, 2√3 यहाँ पे आपको सीधा टिक आउट करना था। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में अभी मैं डिक्टेट कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बट अब जब पेपर में सॉल्व करोगे तो फास्ट इससे ज़्यादा सॉल्व होता है। और प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही फॉर्मूलाज वगैरह, फॉर्मूला की जरूरत नहीं थी वैसे, अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको पता है तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन, आप इजीली सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं। थैंक यू सो मच।